हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही बहुत ही सिंपल और सीधी लड़की थी। माँ बाप के मरने के बाद वो उसके चाचा हरीश के साथ रहा करती। जहाँ एक तरफ आरोही सीधी सादी लड़की थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा की बेटी पायल उससे बिल्कुल अलग थी। वो हर चीज में तेज और बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन दिखती बिल्कुल आरोही की तरह थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ समय बाद पायल पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है और आरोही की शादी एक अक्षय नाम के लड़के से होती है। थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज अक्षय अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आता है और आरोही से कहता है, इससे मिलो, यह है मेरी गर्लफ्रेंड। लड़की ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं मेरे बाप ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया और तुम्हें मेरे गले बांधकर खुद भगवान को प्यारे हो गए। साथ ही इस घर की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करके चले गए। इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था ना। उन्होंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। कम से कम अब तो उनको कोसना छोड़ दीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती तो ये सब परेशानी होती ही नहीं। मैं भी अपनी लाइफ में खुश होता और तुम अपनी लाइफ में। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये बात आपको शादी के टाइम पर ही कह देनी चाहिए थी। इससे ना आपकी लाइफ खराब होती और ना ही मुझे रोज रोज इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती। और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? मेरी यहाँ क्या जरूरत है? तुम सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हें इस घर में रहने की, तो जिस दिन कोर्ट से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, उस दिन तुम भी इस घर से बाहर ही नजर आओगी और मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। अक्षय इतना कहकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कमरे में चला जाता है, जिसके बाद आरोही रोते हुए घर के मंदिर में चली जाती है और भगवान के सामने कहती है, भगवान, दुनिया के सारे दुख आपने मेरी ही किस्मत में क्यों लिख दिए हैं? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? भगवान जी, मायके में माँ बाप का प्यार नसीब में नहीं था, ससुराल में आई ना ही सास का प्यार नसीब में है ना ही पति का। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, लेकिन शायद वो भी किस्मत में नहीं है मेरे। आरोही भगवान के सामने बैठकर ये सब कहकर रो रही थी। तभी उसकी सास शीला वहाँ आती है और आरोही को बालों से पकड़कर उठाते हुए कहती है, महारानी जी, अगर तेरा ये भगवान के सामने रोना हो गया हो तो अब थोड़ा अपने हाथ पैर भी चला ले और घर के कामों को भी कर ले। उसके बाद हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना ले। माँ जी, मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में सब कर देती हूँ। ये तेरा रोज का काम है। जब तक मैं तुझे खरी खोटी न सुना दूं, तेरे हाथ पैर नहीं चलते। तुझे आदत हो गई है ना सुनने की, इसलिए। लेकिन मेरी आदत नहीं है, इसलिए कल से इस चीज का ख्याल रख कि मुझे बार बार तुझे किसी काम के लिए बोलना न पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरोही घर की साफ सफाई में लगती है और उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरोही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और जैसे ही बैठने को होती है, तभी वहाँ उसकी सास अपने पैरों से उसकी कुर्सी को पीछे कर देती है और आरोही जमीन पर गिर जाती है और शीला हंसते हुए कहती है, बहू रानी, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे बराबर बैठकर खाना खा सके। और वैसे भी तुझे खाने की जरूरत ही क्या है? अगर खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, तो फिर घर के काम कौन करेगा? इसलिए तू आज से खाना ही मत खा। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने वैसे ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी नहीं खाया तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों पूरे दिन हमारा खून पीती रहती हो? फिर भी तुम्हें भूख लगी है? जाके बाथरूम में कपड़े धो लो, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। अगर हमारे खाने के बाद कुछ बच जाएगा तो खा लेना, वरना कोई बात नहीं। अपने ससुराल वालों के रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर आरोही घर छोड़कर चली जाती है। वो बेसुध होकर रोड पर चलती जा रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी से टकराकर वो जमीन पर गिर जाती है और तभी उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है, जो कि कोई और नहीं, उसी की डुप्लीकेट बहन पायल थी, जो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थी। और आरोही पायल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद पायल उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे उसकी हालत का कारण पूछती है, जिस पर आरोही उसे सब सच बताती है, जिसे सुनकर पायल कहती है, दीदी, अगर आपके साथ आपके ससुराल में इतना गलत हो रहा था तो आपको पिताजी को बताना चाहिए ना। आपने उनसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? वो लोग मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं, ना ही मुझे किसी से बात करने देते हैं। जब आखिरकार मैं चाचा जी से मिली थी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी वो कहाँ हैं? दीदी,
आज पिताजी को मरे हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। आपके ससुराल वालों को कितनी बार खबर पहुंचाई, लेकिन ना ही कोई आया और ना ही आपको भेजा। मैं तो आपके ससुराल आपसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए पाल रहे हैं। जिस दिन सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, उस दिन वो लोग मुझे घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। इन लोगों को तो मैं बताती हूँ। अब आपके ससुराल आपकी ये डुप्लीकेट बहन जाएगी। जिन्होंने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पायल इतना कहकर अपनी बहन आरोही की जगह खुद आरोही बनकर उसके ससुराल जाती है। तभी उसकी सास शीला इस बात से अनजान कि जो लड़की उसके घर आई है वो उसकी बहू आरोही नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट बहन पायल है, उस पर हाथ उठाती है। तभी पायल उसका हाथ पकड़ कर कहती है, माँ जी, अपने इन हाथों को थोड़ा संभाल कर रखिए, वरना अगर बुढ़ापे में हड्डियाँ टूट गईं तो जुड़ेंगी नहीं। और अब से आप अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। अपनी बहू का बदला हुआ रूप देखकर शीला डर जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। तभी पायल आरोही के कमरे में जाती है और बेड पर लेटे अक्षय को बेड से धक्का मारते हुए कहती है, पूरे घर का काम फैला हुआ है और आप यहाँ आराम से सो रहे हैं। कभी कभी कोई काम आप भी कर लिया करो, जरूरी नहीं कि रोज मैं ही सारे काम करूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो। लगता है पुरानी मार भूल गई हो, दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। तब प्रॉपर्टी मिलना तो दूर की बात है, जिंदगी भर जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। मर्जी आपकी है, जेल की रोटियां तोड़नी है या मेरे लिए रोटियां बनानी है। पायल इतना कहकर आराम से बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है। समय बीतता है। समय के साथ पायल आरोही बनकर उसके ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी भी ट्रस्ट में दे देती है। दोनों माँ बेटे आरोही का बदला हुआ रूप देखकर बहुत परेशान थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जैसे ही अक्षय को अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाने की खबर मिलती है, वो गुस्से में पायल के पास आता है, जहाँ वो अपनी बीवी के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट को देखकर हैरान था और वो कहता है, ये क्या तू आरोही मेरी बीवी की डुप्लीकेट भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो अब समझ में आया, ये सब मेरी बीवी आरोही ने नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट यानी तुमने किया। आपकी बीवी की डुप्लीकेट नहीं बल्कि आपकी बीवी की डुप्लीकेट बहन हूँ मैं, उनके चाचा की लड़की पायल। शादी में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे, पर अब जब मिलना हुआ तो ऐसे हुआ। आपके साथ मैंने वही किया जो आपने मेरी दीदी के साथ किया। मेरी बीवी की डुप्लीकेट बहन, मेरा तो सर घूम रहा है। तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? इसे कुछ बोलो, इसने तुम्हारी जगह ले ली है, साथ ही हमारे घर की सारी प्रॉपर्टी उठाकर ट्रस्ट में दे दी। इसने जो भी किया मुझे बताकर ही किया, मेरे कहने पर ही किया है। मुझे अपनी बहन पर गर्व है। जो चीज मैं नहीं कर पाई वो उसने करके दिखा दिया। आप लोग सिर्फ पैसों के लिए ही भूखे हैं, लेकिन जिस पैसे के लिए आप लोग इतने दिन से परेशान थे वो अब आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। वो तो गया सरकार के खाते में। वैसे दीदी, हमारा भी तो यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए हम भी चलते हैं। आपको भी अब दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। अक्षय इतना कहकर जैसे ही आरोही और पायल की तरफ आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आरोही के बयान पर उसके पति और सास को पकड़कर ले जाती है। इस तरह से अक्षय की बीवी की डुप्लीकेट बहन अपनी बहन को उसके ससुराल के अत्याचार से मुक्त करवाती है, साथ ही उन्हें उनके किए की सजा भी दिलवाती है और अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर विदेश चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।